हेलो, कैसी हो तुम रायना? फरहाद, तुम अनुषा को जानते हो? अनुषा? अब ये मत कहना कि मैं अनुषा को जानता ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अनुषा के साथ ही देखा है। अच्छा, तुम अनुषा की बात कर रही हो। एक्चुअली वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। हम बहुत अरसे के बाद मुलाकात कर रहे थे। मैं समझा तुम किसी और अनुषा की बात करो जो मेरी कजन है। चलो ओके, बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ये रायना तो बहुत चालाक निकली। पीछा करते करते अनुषा तक भी पहुंच गई। तुमने बुलाया था, खैरियत? बात क्या? बैठो। रायना, जो बात करनी है वो करो। इतना डरते हो अपनी बीवी से? मैंने कहा ना कि तुम्हें फजूल बातें करनी और कुछ भी नहीं। अच्छा रुको रुको, कुछ दिखाना था तुम्हें। क्या? तुम्हारी बहू के कारनामे। तुम्हारी बहू ने अपने ताल्लुकात हारिस के साथ अभी तक खत्म नहीं किए हैं। चोरी चोरी उससे मिलती है, और यही बात युसरा को बहुत परेशान कर रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? फारूक, जो देख रही हूं ना वो ही कह रही हूं। आज युसरा आई थी और वो बता रही थी कि हारिस का किस कदर कोई गंदा बिहेवियर है युसरा के साथ। युसरा आज आई थी? जी। लेकिन आपकी बीवी ने तो आपको ये बात बताई नहीं होगी ना। क्यों बताएगी भाई? क्योंकि उसकी भतीजे के कारनामे सब खुल के सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो युसरा मुझे बताती। युसरा ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम उस पर यकीन नहीं करते हो। उल्टा ब्लेम करते हो उस पे। तुम्हें पता है, आज भी हारिस घर आया था। और अनुषा उसके साथ बैठकर बाहर गई है। अरे अनुषा का हारिस के साथ नहीं, पता नहीं कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। चालाक लड़की है, तुम्हारे सामने तो बहुत मासूम बनती है। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन तो आएगा नहीं। एविडेंस है मेरे पास, देखना चाहोगे? देखो।
देखो बेटा, उसने बहुत चाहकर, बहुत प्यार मोहब्बत से और सोच समझ के तुमसे शादी की है। और ये जो मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं ना बेटा, ये बहुत मजबूत होते हैं। इतनी आसानी से नहीं टूटते। काश मैं आपको बता सकती कि ये जरा सी बात नहीं। देखो, अगर हारिस तुमसे नाराज है ना, तो तुम उसे मना लो। मियाँ बीवी के दरमियान कोई अना नहीं होती बेटा। जी आंटी, आप ठीक कह रही। अच्छा सुनो, आज मैंने उसकी पसंद का खाना बनवाया। हारिस जैसे ही आएगा तुम दोनों खाना खाओगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने जाना, ठीक है? काश मैं आंटी को बता सकती कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। मेरे साथ आइसक्रीम खाना तो दूर की बात है, शायद मेरी शक्ल भी ना देखे। क्या बात है युसरा, कहाँ खो गई बेटा? कुछ भी नहीं आंटी। अच्छा तो फिर ठीक है, जाओ, जाके अच्छे से तैयार हो जाओ। हाँ, हारिस आता ही होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? खैरियत है? नहीं, बस ऑफिस की वजह से काफी थकान हो गई है, बहुत ज्यादा काम हो गया है। अच्छा, सिर्फ काम का लोड है या कि नाराजगी भी है? नाराजगी आपसे क्यों? मुझसे नहीं, युसरा से। युसरा से? ये बात उसने आपसे कही? हारिस वो किससे शेयर करेगी? मुझसे ही तो कहेगी ना। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रात में जल्दी सो गया था, उससे कोई बात नहीं की मैंने। और देखें, इस बात का उसने ये मतलब लगाया और आपसे शिकायत भी कर दी। देखो हारिस, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी तो मैंने जबरदस्ती उससे पूछा, तब जाके उसने बताया। मुझसे कुछ नहीं कहा उसने। आप खामखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। और अगर कुछ होगा तो मैं
बहुत शुक्रिया। प्लीज तुम ख्याल रखा करो, तुम समझदार हो। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको दे देता हूँ। फारूक, आप क्या कह रहे हैं? आप अनुषा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? मैं खुद से नहीं सोच रहा हूँ, जो उसने मुझे दिखाया उसके बाद सोचने पर मजबूर हो गया। यानी कि आप रायना की बातों पे यकीन कर रहे हैं? मैं उन सबूतों पर यकीन कर रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे। कौन से सबूत हैं आपके पास? मुझे भी दिखाइए। लेकिन एक बात बता दूं, आप कितने भी मुझे सबूत दिखा दें, मैं मान ही नहीं सकती कि अनुषा कोई भी ऐसी हरकत करेगी कि भाईजान की इज्जत पर आंच आए। अपनी गलतफहमी को दूर कर लो, ये हैं वो सारे सबूत, खुद देख लो। अब वो दोबारा वापस आया और दोबारा युसरा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो ट्रैप कर रहा है? ये सब हकीकत नहीं है। मैं युसरा को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो, मैं तुमसे बस कुछ वक्त मांग रही हूँ। हम दोनों इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अनुषा की बात समझ आ गई होगी हारिस को? क्या वो मुझे माफ कर देगा? कि फरहाद को कौन रोकेगा? वो तो हारिस को बदगुमान करने की कोशिश करता रहेगा। अनुषा कम से कम उसे तो नहीं समझा सकती। हारिस, आंटी कह रही थी कि हम खाने के बाद कहीं बाहर चलेंगे आइसक्रीम खाने। फिर किसी दिन जाएंगे। आज बात तक नहीं। प्लीज लाइट बंद कर देना।
दूसरा लाइट्स ऑफ कर दो। क्या बात है, सब खैरियत? हमें आपने बुलाया था? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए। हारिस आया था? हारिस? हाँ हारिस। तुमने उससे अकेले में बात की और वो घर के अंदर भी नहीं आया? क्यों? जी अम्मू, हारिस आया था। वैसे तो मैं इस बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझती, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हारिस हमदान से मिलने आया था। और हमदान घर पर नहीं थे। मैं बाहर लॉन में खड़ी थी, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बताया और वो चला गया। और फिर तुम उसके साथ चली गई, है ना? ये किसने बताया आपको? किसी ने भी बताया हो। तुम गई थी या नहीं गई थी? अंकल फर्ज करें मैं अगर अभी आपको ये बोल भी दूं कि मैं उसके साथ नहीं गई थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है, आपको उसकी बात पर यकीन है। इसीलिए मेरा चुप रहना बेहतर है। फर्ज क्या करना है? ये कौन है? ये अब इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता? क्यों मिल रही हो इससे? किस लड़के की बात हो रही है और किससे मिलने गई?
नहीं नहीं, वो ऐसे ही फारूक तो बस। बात टालने की कोशिश मत करो माला। मुझे बात की तह तक जाने दो। ये मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही है। बाबा, आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। उसकी वजह से हमें दो दो टके के लोगों से मिलना पड़ा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? वही जो बाबा आप समझ नहीं पाते हमेशा। जो देखते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन बात की तय तक नहीं जाते आप, और फैसला वहीं सुना देते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अनुषा पर इल्जाम लगा रहा हूं? मेरा यही मतलब है कि आप अनुषा पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये सब देखकर भी तुम यही कहोगे कि कोई अननोन लड़का है और साथ में हारिस है? चलो, लड़के को तो जाने दो। ये हारिस से क्यों मिलती है? इसका क्या ताल्लुक है हारिस से? क्या रिश्ता है इसका? इससे मेरी बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही शायद। रुको अनुषा, पापा इस वक्त सवाल ये नहीं है कि किससे मिल रही है या क्यों मिल रही है। सवाल ये कि ये तस्वीरें आपके पास क्यों हैं और कहां से आई और किसने भेजी। मैं ये जरूरी नहीं समझता। ठीक है, फिर मैं भी जरूरी नहीं समझता कि आपको इस वक्त सारे जवाब। वक्त आने पे आपको खुद पता चल जाएगा। मगर अनुषा को यह बताना पड़ेगा कि हारिस यहां पर क्यों आया था और ये उससे क्यों मिलने गई थी। बाबा, हारिस मेरे कहने पे यहां आया था और अनुषा से मिला था और मेरी मर्जी से मिला था। लेकिन क्या बात हुई थी, किस वजह से आया था, ये अभी नहीं मैं आपको बता सकता। क्यों? क्योंकि बाबा मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता आपकी तरह। मुकम्मल फैक्ट्स मुझे मिल जाए फिर मैं आपको बताऊंगा।
अरे क्या फैक्ट्स की बातें कर रहे हो तुम? ये तुम दोनों मियां बीवी मिलके क्या करना चाह रहे हो? ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, अगर उसे कुछ हुआ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबा प्लीज बस कर दें, गुस्से में आके अपना फैसला सुनाना बस कर दें। लोगों को परखना सीखे बाबा, सुनी सुनाई बातों पे सजा देना छोड़ दें। और प्लीज प्लीज कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। इस बार मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।